गौरतलब है कि व्लादिमीर पुतिन पहले ऐसा नेता नहीं है जो अपना बॉडी डबल रखते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति का भी बॉडी डबल होता है, लेकिन तीन तीन बॉडी डबल, ये देखने वाली बात है। अब यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने पुतिन के बॉडी डबल वाली जिस खबर का दावा किया है वो कई तरह के सवाल भी पैदा करती है। क्या है ये सवाल? सबसे पहले, क्या पुतिन को अंडरग्राउंड कर दिया गया है? पुतिन अंडरग्राउंड हुए हैं या फिर अपनी सेफ्टी के लिए ज्यादा पब्लिक में आने की कोशिश नहीं कर रहे? जहां उनके बॉडी डबल से काम चला जा सकता है तो वहां वो जाए। क्या पुतिन वास्तव में बहुत ज्यादा बीमार हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है व्लादिमीर पुतिन के हेल्थ को लेकर। लेकिन हाल ही में आपने G20 में देखा, व्लादिमीर पुतिन तो स्वस्थ दिख रहे थे। क्या पुतिन वास्तव में बहुत ज्यादा बीमार है? ये प्रश्न है। क्या खुद पुतिन दुनिया में भ्रम फैलाना चाहते हैं? भ्रम फैलाना चाहते हैं या फिर अपने आप को महफूज रखना चाहते हैं? बॉडी डबल फैसले नहीं देता, बॉडी डबल फोटो ऑप में आता है, पब्लिक में। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अपने आप को दिखाता है और फिर चला जाता है। फैसले यही व्यक्ति ले रहा है, व्लादिमीर पुतिन। पर क्या पुतिन के फैसले कोई और ले रहा है? ये प्रश्न उठता है। नहीं, व्लादिमीर पुतिन ही फैसले ले रहे हैं। बॉडी डबल सिर्फ पब्लिक में जाकर अपनी अपीयरेंस देता है। जैसे आप कह रहे हैं कि हाव भाव से पता लगता है, लेकिन ये बॉडी डबल सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी ही नहीं कराते, ये सारे मैनरिज्म्स को कॉपी करते हैं। चाल चलन, हाव भाव सब कुछ कॉपी करते हैं और एकदम परफेक्ट दिखने की कोशिश करते हैं। हाँ, गौर कीजिएगा तो पता लगेगा। जैसे कान के नीचे का भाग ये अलग होता है, चाल में थोड़ा सा डिफरेंस, हाइट में थोड़ा सा डिफरेंस, गौर से देखेंगे तब पता लगेगा। लेकिन पब्लिक अपीयरेंस में कौन गौर से दिखता है? क्या क्रेमलिन पर पुतिन की हमशक्ल का कब्जा है? ये तो बहुत बड़ी अटकलें लगा रही हैं। ऐसे सवाल भी पूछने वाले लोग हैं। लेकिन जैसे मैं कहता हूं, युद्ध में सब जायज है, ये साइऑप्स भी जायज है, जैसे कि पुतिन का बॉडी डबल रखना भी जायज है। लेकिन तीन तीन, क्या ये सब कुछ पुतिन के इशारे पर हो रहा है? देखिए, बॉडी डबल जब तक ये शख्स ओके नहीं करेगा तब तक ये नहीं होगा। लेकिन कई बार जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो व्लादिमीर पुतिन को प्रोटेक्ट करने का, इनको बचाने का, इनकी सुरक्षा करने का जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो है, वो डिसाइड भी करता है कि 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो। तो पुतिन प्लस उनकी जो सिक्योरिटी क्लोज टीम है, उनके असेसमेंट के बेसिस पर यह डिसाइड होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट का भी बॉडी डबल है। कई ऐसे विश्व के नेता हैं जिनके बॉडी डबल्स हैं। पुतिन के 3 हैं। अब वहीं यूक्रेन के अंदर रूस की सेना का एक ऐसा अड्डा अब आपको दिखाते हैं जिसने ज़ेलेंस्की की नाक में दम कर दिया है। 2 बड़े हमले के वीडियो सामने आए हैं और ये न्यूज़ 18 इंडिया के पास है, अखाड़ा में अब आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन बड़ा खतरा अमेरिका का वो एटम बम है जो यूरोप में फिट किया जा सकता है। पुतिन ने भी बाइडेन के एक दोस्त का सीक्रेट वीडियो बना लिया है। लेकिन सबसे पहले बात उस हमले की जिसने व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का डर 3 गुना बढ़ा दिया है। देखिए, जब दुनिया परमाणु बम का जिक्र कर रही है, तब यूक्रेन के जंगलों में क्या चल रहा है? यह रिपोर्ट आपको पुतिन की सीक्रेट फोर्स के बारे में बहुत ही खतरनाक बातें बताएगी। ये है यूक्रेन के दक्षिण पूर्व में ज़ैपोरिज़िया और यहाँ जंगलों के बीच ये है पुतिन की फौज का ये सीक्रेट अड्डा। यहाँ मोटार पिट में अचानक हलचल मचती है। एक नई खबर आई है और उसे लेकर पूरी यूनिट एक्टिव हो गई है।
पता चला है कि यूक्रेन की सेना का एक काफिला बहुत ही करीब से गुजर रहा है। हेडक्वार्टर से इसकी पुष्टि हो चुकी है। रूस के मोर्टार यूनिट फौरन एक ड्रोन रवाना करती है ताकि लेटेस्ट जानकारी मिल सके। इस ड्रोन से जो तस्वीरें मिलती हैं उससे खबर पुख्ता हो जाती है। यूक्रेन की बख्तरबंद गाड़ियों का एक काफिला बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ज़ैपोरिज़िया वो जगह है जहां इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच बहुत ही खतरनाक युद्ध चल रहा है। बाजी एकदम बदल जाती है तो दूसरे दिन फिर पलट जाती है। ज़ैपोरिज़िया में रूस के हवाई हमले अचानक से बहुत तेज हो गए हैं। ये रूस का सुखोई 25 फाइटर बॉम्बर है जो नीचे उड़ान भरते हुए हमला करता है। पुतिन यहां अपनी तोप वाली ताकत भी दोगुनी करके फायर कर रहे हैं। पुतिन की मल्टी रॉकेट लॉन्चर वाली फोर्स भी लगातार हमले कर रही है। ऐसे में फिर लौटते हैं ज़ैपोरिज़िया में, रूस के उस मिलिट्री अड्डे पर जहां बहुत ही खामोशी से एक बड़े हमले की तैयारी हो रही है। अचानक यूक्रेन की मूवमेंट देखकर यहां गोला बारूद फिर बाहर निकला और मोर्टार से ये 80 मिलीमीटर के गोले फायर करने को तैयार हो गए। पहले गोला नंबर 1 और फिर गोला नंबर 2। अब देखिए ये गोले कहां गिरे, क्योंकि रूस का ड्रोन सब कुछ देख रहा है और उसने पहला धमाका रिकॉर्ड किया। ठीक उसी जगह जहां से ज़ेलेंस्की की फौज का काफिला गुजर रहा था। दूसरा धमाका भी वहीं होता है और इस तरह यूक्रेन का आर्मी कॉन्वॉय बिखरने लगता है। В основном у нас, конечно, это поддержка наших подразделений на данный момент ведения обороны. Противник каждый раз пытается осуществить прорыв наших позиций, и поэтому приходится выявлять и подавлять цели. लेकिन यूक्रेन के दावे अलग हैं। यूक्रेन ने अब अपनी नई बख्तरबंद गाड़ी दिखाई है जो उसे अमेरिका और नाटो से मिली है। ये है M113 ब्रैडले फाइटर वेहिकल। और यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने यह वीडियो जारी करके बताया है कि उनकी फोर्स आगे बढ़ रही है। लेकिन क्या यह सच है? क्योंकि ऐसे काफिले फौरन या तो रूस की आर्टिलरी के टारगेट पर आ जाते हैं या फिर ये एक एयर अटैक में तबाह कर दिए जाते हैं। क्योंकि रूस का सुखोई 25 भी ज़ैपोरिज़िया पर करीब से नजर रखे हुए है और वो यूक्रेन की पोजीशन को तबाह करने में जरा भी पीछे नहीं है। लगातार उड़ान के साथ सुखोई 25 यूक्रेन की फौज के छोटे से छोटे अड्डों को ढूंढकर उन पर बारूद बरसा रहे हैं। इस जहाज के पायलट जान जोखिम में डालकर उड़ान भरते हैं क्योंकि यूक्रेन के एयर डिफेंस का ये आसानी से निशाना बन जाते हैं। ये साबित करने के लिए यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने जारी की हैं ये तस्वीरें। देखिए रूस का एक 2 इंजन वाला जहाज कैसे मार गिराया गया और अब इसे कबाड़ बताकर कैसे यूक्रेन के सैनिक इसका मजाक बना रहे हैं। ये वीडियो पुतिन को बहुत तकलीफ देगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। अमेरिका से नए एयर डिफेंस सिस्टम मिलने के बाद यूक्रेन के हेलीकॉप्टर इस वक्त बहुत से नए ऑपरेशन लगातार अंजाम दे रहे हैं। एक